वेलकम बैक दोस्तों, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मशीन का क्लास नंबर 12, जिसमें हम लोग देखेंगे जनरेटर से रिलेटेड, जनरेटर के बारे में। तो जनरेटर में हमने देखा है इससे पहले कि उसके लॉसेस क्या होते हैं। पिछली क्लास में मैंने लॉसेस को पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था आप लोग को कि जनरेटर में मुख्यतः दो प्रकार की हानियां होती हैं। पहली होती है कॉपर लॉस, दूसरा होता है स्ट्रे लॉस। स्ट्रे लॉस के अंतर्गत कौन कौन सी लॉसेस होते हैं बच्चों, कौन कौन सी हानियां होती है, वो भी आप लोग को बताया था पिछली क्लास में। स्ट्रे लॉस जो होता है वो मेनली दो प्रकार का होता है। पहला होता है आयरन लॉस, दूसरा होता है मैकेनिकल लॉस। आयरन लॉस के अंतर्गत मैंने बताया था बच्चों आप लोग को कि जो आयरन लॉस होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है एडी करंट लॉस, दूसरा होता है हिस्टैरिसीस लॉस। और मैकेनिकल के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था बच्चों कि जब जनरेटर रोटेट करता है, घूमता है, तो उसके अंदर जो फ्रिक्शन होता है, उसमें जो रोटर स्टेटर के बीच में एयर गैप होता है, उसके कारण एयर फ्रिक्शन होता है, उसकी कार्बन ब्रशेस में फ्रिक्शन होता है बच्चों। उस लॉसेस को हम लोग मैकेनिकल लॉस के अंदर कंसीडर करते हैं। तो आज आप लोग पढ़ने वाले हैं कि जनरेटर किस स्थिति में, किस पोजीशन में अधिकतम मैक्सिमम दक्षता जो है तो देता है, हाई इफिशिएंसी कब देता है, ये हम लोग आज क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में आगे हम लोग देखेंगे कि ऑन लोड में कैसे वर्क करता है और उसकी टेस्टिंग कैसे होती है। तो हम लोग फुल लोड में हम लोग देखेंगे कि जनरेटर कैसे काम करता है, उसकी टेस्टिंग कैसे होती है, किन किन पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे हम लोग देखने वाले हैं बहुत सारा इंपॉर्टेंट जो तो चीजें देखने वाले हैं। तो बच्चों आप लोगों को बता दूं सबसे पहले, यह जो लेक्चर है वो आईटीआई डिप्लोमा दोनों बच्चों के लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीसी जनरेटर के ऑलरेडी मैंने 11 लेक्चर ले चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने सारी चीजें डिटेल में पढ़ा है। आज हम लोग देखने वाले हैं अधिकतम दक्षता की स्थिति कब बनती है बच्चों जनरेटर के केस में, वो हम लोग आज देखेंगे। साथ में बच्चों मैं आप लोग को बता दूं कि 2 से 3 लेक्चर में आप लोग का जनरेटर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डीसी मोटर को। ओके, तो यदि इस चैनल में पहली बार है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों विद्युत मशीन का क्लास नंबर 12, अधिकतम दक्षता की स्थिति। जनरेटर के केस में अधिकतम दक्षता जनरेटर कब देगा, यह हम लोग जो है तो आज इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले बच्चों आप लोग को मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि जनरेटर अधिकतम दक्षता कब देता है। कब देगा? जब उसमें हानियां कम होगी, है ना। ये ऑब्जर्व करने वाली बात है बच्चों, बेसिक बात है। हम लोग कब ज्यादा अच्छा काम करते हैं? जब हमारी बॉडी फिट होती है ना। कोई मशीन कब अच्छा दक्षता देती, कब अच्छा एफिशिएंसी देती है, कब अच्छे से काम करती है बच्चों? जब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम कम से कम होती है। ठीक है, जैसे आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर की देखें तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली मेंटेनेंस करवाते हैं, है ना, उसको सर्विसिंग करवाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वर्क नहीं कर रही होती है अच्छे से। तो कहने का मतलब यही है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स को या किसी भी मशीन को अधिकतम दक्षता में काम करवाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसमें लॉसेस बच्चों कम से कम होना चाहिए। मतलब लॉसेस कम होगा, दक्षता ज्यादा होगी। अब उसमें कंडीशन क्या होती है बच्चों? यदि जनरेटर के केस में मैं आप लोग को बता दूं तो जनरेटर के केस में 2 प्रकार की कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है बच्चों कि लॉसेस कम से कम होना चाहिए, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है वो ये होती है कि जो 2 प्रकार के लॉस होते हैं उनका कॉम्बिनेशन लगभग बराबर होना चाहिए। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि डीसी जनरेटर की अधिकतम दक्षता कब होगी, तो हम बोल सकते हैं कि तब होगी जब कॉपर लॉस और आयरन लॉस क्या हो बच्चों, बराबर हो। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि कॉपर लॉस और स्ट्रे लॉस दोनों बराबर होंगे, आपस में दोनों की जो लॉसेस कैपेसिटी हो बराबर होगी, तो जनरेटर हमारा उस केस में अधिकतम दक्षता देगा। ये जो है तो हम लोग समझ सकते हैं, इसको समझेंगे इस चीज को। तो मैं आप लोग को थोड़ा सा लिख करके बताऊंगा। तो बच्चों जब परिवर्तन, है ना, हानि और स्थिर हानि जो होती है वो बराबर होती है, तब हम कह सकते हैं कि इसकी दक्षता क्या होगी बच्चों, बराबर या अधिकतम होगी। हम लिखेंगे यहां पे फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, जब स्थिर हानि का मतलब होता है बच्चों आयरन लॉस, मैकेनिकल लॉस, है ना। बहुत सारी चीजें जो हमारे पास लॉसेस जो होते हैं, है ना, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास आयरन लॉस होता है वो कांस्टेंट लॉस होता है, जो कॉपर लॉस होता है वो जो है तो परिवर्तित, है ना, परिवर्तित लॉस होता है। वो चेंज होता रहता है लोड के ऊपर, करंट के ऊपर, वोल्टेज के ऊपर, है ना, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। हम क्या लिखेंगे, जब स्थिर हानि तथा परिवर्तित हानि बराबर होती
हैं उस समय जनरेटर की अधिकतम दक्षता, मतलब इफिशिएंसी, अधिकतम दक्षता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों समझना हमें कि जनरेटर अधिकतम दक्षता कब देगा, अधिकतम दक्ष कब होगा, या अधिकतम दक्षता किस कंडीशन में होगी। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास लॉसेस होते हैं कौन कौन से, परिवर्तित और स्थिर, ये दोनों लॉस जब बराबर हो जाएंगे बच्चों तो उस कंडीशन में, उस अवस्था में जनरेटर अधिकतम दक्षता देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे पास में यहां पे मैं लिख करके आप लोग को बता देता हूं, परिवर्तित हानि बराबर स्थिर हानि, ये होना बहुत जरूरी है बच्चों। इस कंडीशन में परिवर्तित को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि परिवर्तित हानि मतलब होता है कॉपर लॉस, बराबर क्या होना चाहिए, आयरन लॉस। तो ये जब दोनों बच्चों ये कंडीशन रहेगी, इस कंडीशन में अगर जनरेटर काम कर रहा होगा तो वह अपनी कैपेसिटी का अधिकतम दक्षता देगा। ओके, और सेकंड कंडीशन क्या है बच्चों, सेकंड कंडीशन क्या है, ये तो पहली कंडीशन हो गई, इस अवस्था में जो है तो अधिकतम दक्षता देगा। दूसरा कंडीशन है बच्चों कि जब डीसी जनरेटर की अधिकतम लोड होती है ना, अधिकतम लोड होता है उस पर भी क्या होती है, उसकी दक्षता अधिकतम होती है। तो हम लिख सकते हैं कि डीसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको नोट डाउन आप लोग को जरूर करना है ना। डीसी जनरेटर की दक्षता, डीसी जनरेटर की दक्षता फुल लोड पर, ओके, जब हम लोग जो है तो उसमें फुल लोड कनेक्ट करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, दक्षता उसकी ज्यादा होती है। तो डीसी जनरेटर की दक्षता फुल लोड पर अधिकतम होती है। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, कोई भी इंटरव्यू में पूछ ले, वो कह दे कि भैया जनरेटर की अधिकतम दक्षता कब होती है, तो हम कह सकते हैं कि जब दोनों लॉस बराबर हो, परिवर्तित और स्थिर हानि बराबर होती हैं, तब वह अधिकतम दक्षता देता है। या फिर दूसरी कंडीशन है कि डीसी जनरेटर अधिकतम दक्षता कब देगा, जब उसमें लोड क्या हो, फुल कनेक्ट हो, फुल लोड कनेक्ट होगा तो उसकी दक्षता अधिकतम होगी, उस कंडीशन में दक्षता अधिकतम होगी। ओके बच्चों, अब मैं एक जो है तो आपको जो है तो एक उसका जो है तो रूपरेखा बना करके बताता हूं कि कैसे उसमें जो है तो वो काम करता है, क्या क्या चीजें उसके अंतर्गत होती है बच्चों। तो ये चीज भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो इनपुट में दी गई जो हमारे पास में इलेक्ट्रिकल पावर होती है, अब वो एनर्जी को कैसे कन्वर्ट करता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो हम देखेंगे कि इनपुट में दी गई इलेक्ट्रिकल पावर, ये हो गया बच्चों पहला बॉक्स। ओके, अब हम लोग इसके जो है तो ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो हमारा क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिकल पावर जो है तो इनपुट इस पे दिया गया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोसेस आगे होगी। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों कि यहां पे आयरन लॉस होगा, सबसे पहले क्या होगा, आयरन लॉस होगा। ठीक है, और यहां पे क्या होगा, घर्षण भी होगा, मतलब फ्रिक्शन जो है तो फ्रिक्शन भी होगा बच्चों, क्या होगा, फ्रिक्शन भी होगा, यहां पे फ्रिक्शन होगा, मतलब कुल मिला के दो हानियां यहां पे होंगी। फिर हम आगे जाएंगे बच्चों, आर्मेचर में जाएंगे, जब आर्मेचर में जाएंगे तो वहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, तो वहां पे हम लोग देखेंगे बच्चों कि उसमें क्या होगा, आर्मेचर में उत्पन्न इलेक्ट्रिकल पावर होगा। ठीक है, हम देखेंगे यहां पे क्या, आर्मेचर में उत्पन्न इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ईजी बोलते हैं, ईजी आईए, यही होती है हमारी क्या, इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, यही विद्युत जनरेट करती है। हम नेक्स्ट देखेंगे,
नेक्स्ट यहां पे क्या होगा बच्चों, जब वहां पे इलेक्ट्रिकल पावर उत्पन्न होगी, कहां पे, आर्मेचर में, उसकी कॉइल में जब इलेक्ट्रिकल पावर उत्पन्न होगी आर्मेचर में बच्चों, इजी आइए, तो वहां पे क्या बनेगा, वहां पे क्या बनेगा बच्चों, वहां पे क्या बनेगा, सबसे पहले कि वहां पे कॉपर का जो है तो गर्म होगा। जब कॉपर गर्म होगा तो बच्चों क्या होगा, कॉपर में लॉस होंगे, ठीक है, कॉपर में लॉस अर्थात कॉपर लॉस होगा यहां पे, ठीक है। ये आप लोग को जानना बहुत जरूरी था कि कॉपर लॉस कब होता है और आयरन लॉस कब होता है। तो पहली स्थिति, इनपुट में जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं, तो वहां पे आयरन लॉस और फ्रिक्शन लॉस होता है। और जब आर्मेचर में उत्पन्न इलेक्ट्रिकल पावर होती है, इजी आइए जब बनता है बच्चों, तो वहां पे क्या होता है, कॉपर लॉस अर्थात ताम्र हानि होती है। और आगे जब हम लोग बढ़ेंगे बच्चों, तो हम लोग को फाइनल टर्मिनल पर प्राप्त आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर मिलेगा। कुल मिला के मैं आप लोग को बता दूं कि फाइनल जो हमें इलेक्ट्रिकल पावर मिलेगा बच्चों, वो यहां पे मिलेगा। ये प्रोसेस होती है बच्चों, पहले हम इनपुट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं, ठीक है, वहां पे क्या होगा, आयरन और घर्षण लॉस होगा। फिर हम लोग आर्मेचर में जाएंगे, जब वहां पे नया करंट वोल्टेज बनेगा तो वहां पे कॉपर लॉस होगा। और फाइनली हमको क्या मिलेगा बच्चों, टर्मिनल पर हमें, टर्मिनल मतलब होता है लास्ट का छोर, जहां से हम लोग लोड कनेक्ट करते हैं। तो टर्मिनल पर प्राप्त, टर्मिनल पर प्राप्त इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, ओके, टर्मिनल पर प्राप्त इलेक्ट्रिकल पावर। अब मैं एफिशिएंसी का फॉर्मूला बता देता हूं बच्चों, ये जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है बच्चों, तो हम देखेंगे कि परसेंटेज एफिशिएंसी निकालना है, और कौन सी, ओवरऑल एफिशिएंसी बच्चों, ओवरऑल मतलब संपूर्ण, ठीक है। मैं यहां पे लिख दूं ओवरऑल एफिशिएंसी अगर हमें निकालना है तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, पहले जो है तो मैकेनिकल, है ना, मैकेनिकल अर्थात यांत्रिक लॉस होना चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी, या हम कह सकते हैं मैकेनिकल जो है तो एफिशिएंसी मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी बच्चों, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, ओके, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। जब ये दोनों होंगे बच्चों तो हमारा ओवरऑल एफिशिएंसी निकल करके आ जाएगी, ओके। तो ये हमारा सूत्र हो गया, इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। हमारे पास में फाइनल ओवरऑल संपूर्ण दक्षता, कंप्लीट दक्षता निकालने के लिए, ओवरऑल एफिशिएंसी निकालने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, हमारे पास में एक एफिशिएंसी मैकेनिकल होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल होनी चाहिए, ये दोनों एफिशिएंसी मल्टीप्लाई होगा तो हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी निकल करके आ जाएगी, ओके। तो बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि जनरेटर की अधिकतम दक्षता कितनी होती है, या जनरेटर की जो अधिकतम दक्षता होती है वो कितने प्रतिशत होती है। हम बताएंगे बच्चों कि हमेशा जो जनरेटर की दक्षता होती है वो 95% होती है। ये लगभग जो है तो दक्षता होती है बच्चों। ये क्वेश्चन में आता है, इसको आपको टिक करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि जनरेटर की दक्षता बताइए, तो जनरेटर की दक्षता कितनी होती है, 95%, ठीक है। ये आप लोग को टिक करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेता है बच्चों कि जनरेटर की दक्षता कितनी होती है, तो हम बताएंगे 95%। वैसे पूछ लेगा मोटर की दक्षता कितनी होती है, अल्टरनेटर की दक्षता कितनी होती है, ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, तो वो सारी दक्षताएं अलग अलग होती है बच्चों। हम लोग ये 1 बाय 1 करके पढ़ रहे हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा है जनरेटर का क्लास नंबर 12, जिसमें हम लोगों ने देखा बच्चों अधिकतम दक्षता की स्थिति, किस स्थिति में, किस पोजीशन में, किस कंडीशन में जनरेटर अधिकतम दक्षता देगा, अधिकतम एफिशिएंसी देगा, अधिकतम काम करके देगा बच्चों। वो दो कंडीशन होती है। पहली शर्त है दोनों लॉस बराबर हो, है ना, परिवर्तित और स्थिर हानि दोनों बराबर होनी चाहिए। ये दूसरा कंडीशन है जब जनरेटर में हम अधिकतम लोड कनेक्ट करते हैं। कुल मिला के जब जनरेटर फुल लोड पर काम करता है बच्चों, उस समय पे वह अधिकतम दक्षता देता है, ओके। आई होप आप लोग को ये छोटा सा एक जो है तो टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों। जनरेटर का नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों डीसी जनरेटर के समांतर परीक्षण। डीसी जनरेटर का जो पैरेलल परीक्षण होता है, समांतर परीक्षण होता है, उसको अब हम लोग देखेंगे यहां पे। फिर आगे हम लोग देखेंगे बच्चों सीरीज शंट कंपाउंड का लोड की कंडीशन में वह कैसे वर्क करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है बच्चों आईटीआई वालों के लिए, जो असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं, या वो डीएमआरसी डीआरडीओ की तैयारी कर रहे हैं, या मध्य प्रदेश में एक पुलिस की भर्ती आई हुई है रेडियो ऑपरेटर की, उसकी तैयारी कर रहे हैं, या
जो है तो टेक्निकल हेल्पर या यूपी पीजीसीएल TG2 की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, ITI सभी बच्चों के लिए जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें हम लोग जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं बच्चों जनरेटर के दक्षता की कंडीशन। ओके, अब हम लोग देखेंगे बच्चों डीसी जनरेटर का समांतर परीक्षण कैसे किया जाता है। ओके, डीसी जनरेटर का समांतर परीक्षण। ओके, परीक्षण का मतलब होता है बच्चों टेस्ट। ठीक है, डीसी जनरेटर का पैरेलल टेस्ट या पैरेलल टेस्ट ऑफ डीसी जनरेटर। ओके, इंग्लिश में हम बात कर सकते हैं। तो हम देखेंगे बच्चों सबसे पहले इसका डायग्राम बना करके, डायग्राम कैसा बनेगा उसका परीक्षण हम लोग देखेंगे करके यहां पे कि क्या कंडीशन वहां पे होती है और कौन कौन सी जो है तो टर्म्स कंडीशन पे वो काम करता है इस परीक्षण पर। ओके, तो मैं सबसे पहले आप लोग को इसका डायग्राम बना करके बताता हूं। ओके, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक आर्मेचर लगा लेंगे। ओके, एक हम यहां पे आर्मेचर लगा लेंगे। ये हमने आर्मेचर एक लगा लिया बच्चों। ओके, यहीं से आर्मेचर से हम लोगों ने एक क्या कनेक्ट कर दिया बच्चों, यहां पे एक कॉइल कनेक्ट कर दिया और यहां पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया और इसके रास्ते को हमने शॉर्ट कर दिया। ओके, ये क्या है बच्चों, वेरिएबल प्रतिरोध है। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे बच्चों, आगे हम लोग जो है कनेक्ट करेंगे क्योंकि हमें टेस्ट करना है ना, परीक्षण करना है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हमने अमीटर लगा दिया, एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, है ना, एक अमीटर और एक वोल्ट मीटर लगा देंगे बच्चों। देखेंगे हम लोग यहाँ पे ये हमारे पास में एक क्या लग जाएगा बच्चों, ये हमारा जो है तो वोल्ट मीटर लग गया। ठीक है, फिर इस वोल्ट मीटर से हम क्या कनेक्ट करने वाले हैं, इस वोल्ट मीटर से हम लोग क्या कनेक्ट करने वाले बच्चों, ये कुंजी है ना, ये यहां पे क्या है बच्चों, कुंजी। ये शॉर्ट होगी तो ये वोल्ट मीटर काम करेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे, यहां पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अमीटर लगा देंगे। ठीक है, और इसको हम लोग जो है तो डायरेक्ट मेन लाइन से कनेक्ट कर देंगे और इसको भी हम क्या करेंगे बच्चों, इसको भी हम लोग जो है तो एक कॉइल के फॉर्म में यहाँ पे कुंडलित कर देंगे और यहाँ पे भी एक हम क्या करेंगे बच्चों, प्रतिरोध लगा देंगे। ठीक है, वेरिएबल प्रतिरोध लगा देंगे और इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे यहाँ से और ये आगे सप्लाई चली जाएगी और हम लास्ट में लगा देंगे बच्चों क्या, लोड। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा लोड। ठीक, यहाँ पे कोई लोड लगा हुआ है। ठीक है, ये लोड लग गया। अब हम लोग देखेंगे बच्चों जनरली इसमें कंडीशन कौन कौन सी अप्लाई होती है और क्या क्या चीजें यहां पे होती हैं। ठीक है, इस कॉइल में क्या होगा, कुंडली फ्लक्स बनेगा बच्चों। ये हमारा की है बच्चों, के मतलब की। इसको शॉर्ट करेंगे तब ये पूरा काम करेगा सर्किट। ठीक है ना, अभी ये ओपन सर्किट है, यहां से भी सर्किट में क्या हो रहा, करंट यहां से फ्लो करके यहां पे आ रही। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसको समझेंगे, डिस्कस करेंगे। ये हमारा लोड हो गया, ये हमारा जो है तो प्लस हो गया, ये हमारा माइनस हो गया। इस लोड में हमें जो है सप्लाई, ये लोड मान लो कि कोई भी चीजें लगी हुई है, लोड में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, है ना, जैसे हमारा जो है तो ट्यूबलाइट्स वगैरह हो गई, है ना, जनरेटर में जो है तो कनेक्ट हो सकती हैं और क्या जो है तो अपना डेकोरेशन हो गया, है ना, वहां से हम लोग कोई मशीन ऑपरेट कर रहे हैं, कोई मोटर कनेक्ट की है, लोड कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल लोड हो सकता है, तो लोड हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, अब यहां से हम लोग जो सप्लाई देना स्टार्ट किए हैं तो क्या कंडीशन बनेगी, है ना, ये हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो V बराबर 4, ठीक है, V बराबर क्या मैं बोल रहा हूं बच्चों कि 400 वोल्ट की मैं सप्लाई यहां पे दे रहा हूं। ठीक, अब यहां पे क्या होगा, कैसे ये वर्क करेगा, इस चीज को हमें देखना है बच्चों। कुल मिला के हम ये बता दें बच्चों कि यहां पे जो Eg है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके काम करेगी बच्चों, तो वो लगभग जो है काम करेगी फाई और एन के। ठीक है, फाई और एन के, अर्थात फ्लक्स ज्यादा होगा, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा, तो ईजी वहां पे क्या होगा बच्चों, ज्यादा बनेगी, है ना, बराबर होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फाई एन के। ओके, अब देखते हैं ये क्या करेगा बच्चों। तो डीसी जनरेटर को समांतर ऑपरेशन में, पैरेलल ऑपरेशन में जोड़ते समय निम्न शर्तों को पूरा करना पड़ता है। कुछ शर्तें होती हैं बच्चों, कुछ कंडीशंस होती हैं, उनको हमें पूरा करना पड़ता है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले क्या कह रहा फर्स्ट पॉइंट कि डीसी जनरेटर को
डीसी जनरेटर को समांतर परीक्षण करने के लिए निम्न शर्तों को पूरा करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है, तभी वो क्या होगा बच्चों, वो समांतर परीक्षण कर पाएगा। ठीक है, करना पड़ता है। वो कौन कौन शर्तें हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो शर्त नंबर फर्स्ट है बच्चों, क्या कहता है, पहला कंडीशन क्या कहता है कि जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज का मान बस बार वोल्टेज के समान होना चाहिए। पहली कंडीशन है ये। क्या कह रहा है बच्चों, जनरेटर के टर्मिनल मतलब होता है छोर, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज का मान बस बार का मतलब होता है बच्चों, हमारे पास जो सप्लाई आती है, मैं अभी दोनों का डायग्राम बना के बताऊंगा आप लोग को। बस बार की वोल्टेज के समान, या कह सकते हैं हम बराबर, है ना, समान होना चाहिए। ओके, तो अब मैं बता दूं आप लोगों को टर्मिनल, ये मान लो हमारे पास में क्या है बच्चों, जनरेटर है। ठीक है, ये हमने जो है तो छोटा सा जनरेटर बना दिया, ये सॉफ्ट बना दिया, इसके ऊपर जो है तो स्टेटर में भी कॉइल है। मान लेते हैं कि हमारे पास में दो क्या निकल रहे हैं, टर्मिनल। ठीक है बच्चों, ये दोनों टर्मिनल हैं। तो यहां पे जो वोल्टेज हो बच्चों, जो यहां पे वोल्टेज हो ना, जो यहां पे वोल्टेज हो उसको हम बोलते हैं टर्मिनल। इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों, दोनों टर्मिनल है, प्लस और माइनस। ठीक है, तो इसमें में जो वोल्टेज होना चाहिए, मान लो इसमें हमारे पास में कितना है, 440 वोल्ट है। तो उसके बस बार का मतलब होता है बच्चों, जहां से हम लोग आउटपुट दे रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं थोड़ा सा यहां पे कि हमारे पास में क्या हो गया बच्चों, ये बिजली घर हो गया। ठीक है, यहां से हमारे पास में 3 फेज सप्लाई निकल रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो यहां पे हम लोग फाइनल आउटपुट देते हैं, ये जो आपकी फाइनल आउटपुट होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बस बार। ठीक है, ये होती है हमारी बस बार, 1 2 3, ये हमारी बस बार है। आगे हम क्या करेंगे, इसको स्टेप अप स्टेप डाउन करके ट्रांसमिशन लाइन में हम कहां तक पहुंचाएंगे बच्चों, पावर ग्रिड तक पहुंचाएंगे। वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, घर घर तक बिजली पहुंचाई जाएगी। तो सब स्टेशन से, या हम बोल सकते हैं जनरेशन प्लांट से, ओके, जनरेटिंग प्लांट से जब सप्लाई बाहर निकलती है ट्रांसमिशन के लिए, उसको हम बोलते हैं बच्चों बस बार। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो बस बार का जो वोल्टेज हो वो भी 440 वोल्ट ही होना चाहिए, जैसे हमने यहां पे लिखा है। तो पहली कंडीशन है कि बस बार और जो टर्मिनल वोल्टेज है, उन दोनों का वोल्टेज सेम होना चाहिए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, समांतर परीक्षण कर सकते हैं। ये पहली शर्त हो गई। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है बच्चों, कि जनरेटर की ध्रुवता, मतलब उसकी जो ध्रुवता होनी है, जो ध्रुवता मतलब होता है बता पोलैरिटी, ओके, प्लस माइनस टर्मिनल के पास में ये ध्रुवता होती है, पोलैरिटी प्लस माइनस, उसको हम बोलते हैं ध्रुवता। तो क्या कहता है कि जनरेटर की ध्रुवता बस बार की वोल्टेज की ध्रुवता के समान होनी चाहिए। ये भी कंडीशन जो तो हम लिख लेते हैं यहां पे। सेकंड क्या शर्त है कि जनरेटर की ध्रुवता का मतलब होता है बच्चों पोलैरिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, ये प्लस ये माइनस, इसे हम बोलते हैं ध्रुवता या पोलैरिटी। तो जनरेटर की ध्रुवता अर्थात पोलैरिटी की वोल्टेज तथा बस बार, आपको मैंने अभी समझा दिया, बस बार की वोल्टेज समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए। ओके, ये दूसरी शर्त है।
तीसरी क्या शर्त है बच्चों कि जनरेटर की फ्रीक्वेंसी बस बार की फ्रीक्वेंसी के समान होना चाहिए। ओके, तो जनरेटर की फ्रीक्वेंसी मतलब होता है बच्चों आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति। तो जनरेटर की आवृत्ति बस बार, हिंदी में लिख देता हूं, बस बार की आवृत्ति, जनरेटर की आवृत्ति तथा बस बार की आवृत्ति समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग जो है तो टेस्ट करेंगे बच्चों, समांतर परीक्षण करेंगे जनरेटर का, तो वह जो है तो परीक्षण हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। अब एक नोट पॉइंट बता दूं आप लोग बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट पॉइंट बता दूं, ये भी जो है तो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। क्या कह रहा है कि इन शर्तों को पूरा करने से जो प्राइम मूवर में अचानक झटका उत्पन्न होता है वो नहीं होगा। क्या कह रहा है बच्चों कि इन शर्तों को पूरा करने से, इन शर्तों को पूरा करने से प्राइम मूवर जिससे हम घुमाते हैं, ठीक है, प्राइम मूवर में अचानक झटका उत्पन्न नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये जानना हमें कि हम ये शर्त क्यों पूरा कर रहे हैं। ये शर्त होना जरूरी है उसके परीक्षण के लिए, क्योंकि अगर इन शर्तों को हम पूरा करके उसका परीक्षण करेंगे तो इसमें क्या होगा बच्चों, जो हमारा प्राइम मूवर काम कर रहा होगा उसमें कोई झटका नहीं आएगा, अर्थात अचानक झटका उस पर नहीं लगेगा। ओके, तो ये रहा बच्चों हमारा जो है तो डीसी जनरेटर का समांतर परीक्षण। अब समांतर परीक्षण में क्या होता है कि जैसे हम लोग जो है तो बच्चों क्या करेंगे, जैसे हम लोग जो इसको आप समझ लो परीक्षण कैसे करना है, ये तो हमने शर्तें देख लिया। परीक्षण क्या है बच्चों कि हमने प्लस माइनस वोल्टेज करंट दिया, तो जो वोल्टेज करंट हमारा यहां पे जा रहा है तो हमारा ये जो है तो बच्चों क्या है, ये हमारा कंप्लीट क्या है बच्चों, जनरेटर, ठीक है, ये जनरेटर, ये आर्मेचर हो गया, ये फील्ड वाइंडिंग हो गई बच्चों, ये फील्ड वाइंडिंग हो गई, हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया, ये आर्मेचर है, यहां पे क्या होगा, यहां पे ईजी और आईए होगा। अब क्या होगा बच्चों, जैसे हमने करंट वोल्टेज दिया, ओके, जैसे हमने करंट वोल्टेज दिया प्राइम मूवर से, तो वो प्राइम मूवर घुमाया किसको, जनरेटर को, जनरेटर बिजली बनाएगा, बिजली बना के लोड को देगा बच्चों। तो हम लोग यहां पे टेस्ट कर लेंगे, समांतर परीक्षण कर लेंगे। मतलब हमने क्या किया है कि जनरेटर को हमने समांतर में क्या लगा दिया, जनरेटर के समांतर में। अब देखो मैं बताऊंगा आपको, अगर मैं यहां पे बता दूं कि ये कनेक्ट यहां पे हटा दूं तो ये पोर्शन अलग हो गया, मतलब यहां पे हमको क्या मिल रहा, फाइनली हमको यहां पे क्या मिल रहा बच्चों, प्लस माइनस हमें आउटपुट मिल रहा है। अब हमने क्या किया है कि इस जनरेटर को यहां पे हमने प्लस माइनस देख लिया, ये मान लेते हैं यहां पे, है ना, ये हमारे पास में 400 जो है तो वोल्ट हमारा सप्लाई जा रहा है। अब यहां पे हमने क्या किया बच्चों, यहां पे हमने क्या किया है कि यहां पे हमने जो है तो एक वोल्ट मीटर लगा दिया है और यहां पे एक हमने अमीटर लगा दिया, आप ऐसा समझ लो, ठीक है। और वोल्ट मीटर के पास में हमने क्या लगा दिया है बच्चों कि एक की लगा दिया है कनेक्ट करने के लिए, और एक बार वोल्टेज हम लोग मेजर कर लेंगे इसको कनेक्ट करके, और इसको ओपन कर देंगे तो यहां सप्लाई आकर के हमारा करंट भी मेजर कर लेगी। तो कुल मिला के जैसे हम लोग यहां पे सप्लाई कनेक्ट करेंगे, ये हमने जोड़ दिया किसमें, समांतर परीक्षण करने के लिए। तो ये जैसे कुंजी कनेक्ट होगी बच्चों तो ये वोल्टेज में काउंट करके बता देगा कि कितना वोल्टेज जा रहा है लोड में, ठीक है। और आगे हमारी जो सप्लाई आएगी बच्चों तो ये अमीटर हमें करंट माप के बता देगा, तो इसमें करंट कितनी जा रही है, तो इसमें वोल्टेज कितनी है और इसमें करंट कितनी जा रही है बच्चों, इन दोनों को मेजर कौन करेंगे, ये वोल्ट मीटर और ये अमीटर। इसमें हम लोगों ने वोल्टेज मीटर लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया है, अमीटर लगा दिया है। ये दोनों क्या करेंगे बच्चों, फाइनली जो आउटपुट हमें मिलेगा लोड में, उस लोड में कितना करंट वोल्टेज जा रहा है यह टेस्ट करके हमें बता देगा, और पता चल जाएगा कि हमारा जो है तो समांतर परीक्षण मतलब ये सही काम कर रहा कि नहीं कर रहा, मतलब जितनी आउटपुट वोल्टेज देना चाहिए उतना आउटपुट वोल्टेज दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये हम इसके माध्यम से जांच कर लेंगे। इसे हम बोलते हैं बच्चों समांतर परीक्षण, डीसी जनरेटर का समांतर परीक्षण। समांतर का मतलब होता है बच्चों हमने जनरेटर के समांतर में वोल्ट मीटर और अमीटर को लगा के परीक्षण किया है, टेस्ट किया है। इसी को अगर हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें लगा देते तो वो हो जाता श्रेणी क्रम
परीक्षण। तो कुल मिला के डीसी जनरेटर का समांतर परीक्षण कहता है कि हमको अगर परीक्षण करना है तो कुछ शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त है बच्चों कि टर्मिनल वोल्टेज और बस बार का वोल्टेज बराबर होना चाहिए। दूसरा क्या कहता है बच्चों, किसके ध्रुवता मतलब पोलैरिटी जो होनी चाहिए वो दोनों की बराबर होना चाहिए। मतलब जब परीक्षण हम करेंगे तो प्लस का प्लस से जुड़ा होना चाहिए, माइनस का माइनस से जुड़ा होना चाहिए। जैसे मैंने बताया आप लोग को, फेज न्यूट्रल हमारे पास अगर आ रहा है तो फेज न्यूट्रल से ही कनेक्ट होना चाहिए। उसकी पोलैरिटी, उसकी ध्रुवता बस बार की और जनरेटर की दोनों ध्रुवता समान होनी चाहिए। और जनरेटर के अंदर जो आवृत्ति है बच्चों जो उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि वो अंदर क्या बन रहा है, एसी करंट बना रहा है, तो उनकी दोनों की आवृत्ति क्या होनी चाहिए बच्चों, समान होनी चाहिए। अगर इन शर्तों को हम पूरा करके परीक्षण करेंगे तो उसके प्राइम मूवर में झटका नहीं लगेगा और आसानी से हमारा परीक्षण हो जाएगा। परीक्षण में हम लोग पता लगा लेंगे वोल्टेज करंट बराबर जा रही है कि नहीं जा रही है और उसको सही से हम लोग टेस्ट कर लेंगे। तो इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों समांतर परीक्षण। अब हम लोग देखने वाले हैं शंट जनरेटर ऑन लोड पर कैसे काम करता है, डीसी सीरीज जनरेटर ऑन लोड पर कैसे काम करता है और डीसी कंपाउंड जनरेटर बच्चों ऑन लोड पर कैसे काम करता है। ये तीनों चीजें हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को चीजें समझ में आएंगी कि बच्चों ये कैसे काम करता है। लास्ट में हम लोग जो है तो पढ़ेंगे बच्चों, लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेशन का, है ना, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और खत्म हो जाएगा हमारा जनरेटर। तो लगभग जनरेटर बच्चों 2 से 3 क्लास में खत्म हो जाएगा। लगभग 12 लेक्चर हम लोग जो है 12वां लेक्चर पढ़ रहे हैं, क्लास नंबर 12 है, 13, 14, 15 मतलब जो है तो 15 लेक्चर के अंतर्गत खत्म हो जाएगा, है ना। 2 से 3 लेक्चर और इसके बाद लग सकते हैं, अधिकतम 2 या 3, है ना, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। 2 से 3 लेक्चर में हमारा जनरेटर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों मोटर को। तो आज हम लोग देख लेते हैं बच्चों एक और टॉपिक को, जनरेटर के एक और टॉपिक को आज देख लेते हैं और कल हम लोग जो है तो आगे जो है तो पढ़ेंगे ऑन लोड के बारे में। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोग को आगे संट जनरेटर ऑन लोड, मतलब संट जनरेटर फुल लोड या ऑन लोड पर कैसे काम करता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो समझाएंगे, इसके डायग्राम को बनाएंगे और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फिर कल हम लोग पढ़ेंगे बच्चों डीसी सीरीज जनरेटर ऑन लोड पे काम कैसे करता है, डीसी जो है तो कंपाउंड जनरेटर ऑन लोड पे कैसे काम करता है। आज हम पहले एक का देख लेते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं बच्चों डीसी शंट जनरेटर ऑन लोड पर कैसे काम करता है। डीसी शंट जनरेटर ऑन लोड, ठीक है। तो डीसी शंट जनरेटर ऑन लोड पे कैसे काम करता है इसके मैं पहले आप लोगों को डायग्राम बना के बता दूं, ओके, फिर हम लोग इसके पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे। शंट जनरेटर बच्चों आप लोग को मालूम है कि शंट जनरेटर कैसे बनता है, उसका जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो क्या होती है, समांतर में होती है आर्मेचर के। तो ये हमने शंट जनरेटर बना लिया, ये हमारे पास में आर्मेचर हो गया, उसके समांतर में हमने क्या लगा दिया बच्चों, फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। ये हमारी हो गई फील्ड वाइंडिंग, ये फील्ड वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग हो गई, ये आर्मेचर कॉइल हो गई, ठीक है। और आगे हम लोग जो है तो बढ़ा देंगे लोड के लिए, ठीक है। तो यहां पे हमारा हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया लोड, ओके, ये हमारा लोड हो गया कनेक्ट। यहाँ पे प्लस माइनस हम लोग सप्लाई दे देंगे। ये हमारा जो लोड है यहाँ पे करंट फ्लो होगी, IL लाइन करंट फ्लो होगी। यहाँ से जो करंट निकलेगी बच्चों हम जानते हैं कि IA निकलेगा और यहाँ पे RA भी रहेगा और यहाँ पे EG हमारा जो है तो जनरेट होगा, ठीक है। ये आप लोग को सबको मालूम है। अब देखेंगे बच्चों कि हमारे पास में लोड में जो करंट आ रही है ऑन लोड पे कैसे काम करता है, कौन, शंट जनरेटर, ठीक है। तो ये शंट जनरेटर का जो है तो डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है। अब इसका हम छोटा सा एक कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी जो है तो ऑन लोड पे कैसे काम करता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेते हैं। तो फाइनली बच्चों हम लोग जो है तो एक जो है तो कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। अब देखते हैं, हम जानते हैं बच्चों क्या होता है कि जनरेटर में जो है तो जो ऑन लोड पे शंट जनरेटर का क्या होता है, उसकी जो बच्चों लोड फुल लोड कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव उसमें इफेक्ट काम करने लगता है और IARA ड्रॉप होने लगता है और IF उसमें फॉरवर्ड करंट जो होती है ना, फॉरवर्डिंग करंट, एक रिवर्स करंट होती है, एक फॉरवर्ड करंट होती है। फॉरवर्ड करंट का मान क्या होता है बच्चों, धीरे धीरे कम होने लगता है। तो अब हम लोग देखेंगे, यहां पे मैं बना देता हूं,
यहाँ पे हम लोग बच्चों देखेंगे कि ये कैसे कम होता है। ओके, तो पहले तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ये हमारे पास में क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे जो हमारे पास में IA ड्रॉप हो रहा, क्या IA ड्रॉप होगा, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, सेकंड में डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव, डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव मैं यहाँ पे लिख देता हूं, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट या प्रभाव, ठीक है। फिर लास्ट में होगा बच्चों, यहां पे लास्ट में क्या होगा, लास्ट में जो कंडीशन बनेगी यहां पे फॉरवर्ड करंट जो होगी IF जो होगी बच्चों, IF मतलब होता है फॉरवर्ड करंट, वो क्या होगी, कम होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। कब, जब ये ऑन लोड पे कनेक्ट होगा और उसको हम चालू करेंगे, ठीक है। तो हम यहां पे देख लेते हैं कि ये इस कंडीशन में क्या है बच्चों, ये जो है तो इस कंडीशन में नो लोड पे काम कर रहा है, ठीक है, यहां पे नो लोड पे है। फिर जैसे हम लोग लोड इसमें कनेक्ट करेंगे, यहां पे हमने लोगों ने क्या किया, लोड कनेक्ट कर दिया, और यहां पे क्या हो गया बच्चों, ये कंडीशन जो हो गई वो फुल लोड पे हो गई, ठीक है, ये जो है तो कंडीशन फुल लोड पे हो गई है। तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या है बच्चों, VT है ना, टर्मिनल वोल्टेज है। अब हम लोग देखेंगे कि नो लोड पे क्या कंडीशन थी, सभी जीरो में थे, ठीक है, मैक्सिमम में थे, जीरो में थे, मैक्सिमम की स्थिति में थे। जब नो लोड पे काम करता है शंट जनरेटर तो उसकी स्थिति जो है मैक्सिमम में सारी चीजें होती हैं। जैसे जैसे हम लोग लोड बढ़ाते हैं बच्चों, वैसे वैसे वहां पे टर्मिनल वोल्टेज है ना, IRA फॉरवर्डिंग करंट, सारी चीजें क्या होती है बच्चों, धीरे धीरे कम होना प्रारंभ कर देती हैं, ये डीमैग्नेटाइजिंग होगी। तो कहने का मतलब ये है, ये डायग्राम जो कह रहा है बच्चों, वो ये कह रहा है कि जब शंट जनरेटर नो लोड पे काम करता है, बिना लोड पे काम करता है, तो उसमें सारी चीजें मैक्सिमम होती है, मतलब अधिकतम इजी जनरेट कर रहा होता है, उसमें IARA भी अधिकतम होता है, फॉरवर्डिंग करंट भी अधिकतम होती है, और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट भी कम होता है। लेकिन जैसे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जैसे हम लोग नो लोड से लोड में कनेक्ट करते हैं या फुल लोड में कनेक्ट करते हैं, तो उनका सबका वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि शंट जनरेटर में क्या होता है बच्चों कि लोड बढ़ाने पर उसकी जो कैपेसिटी होती है ना, वोल्टेज प्रोड्यूस करने की, उत्पन्न करने की, वो कम हो जाती है। लेकिन सीरीज में क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग लोड बढ़ाते हैं वैसे उसकी वोल्टेज, वैसे वैसे उसकी वोल्टेज क्षमता भी बढ़ती है। यही दोनों में फर्क है बच्चों। हम लोग डीसी जनरेटर पढ़ेंगे सीरीज वाला, तब वहां पे समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। अभी हम लोग जो है तो शंट जनरेटर को कंप्लीट कर लेते हैं। यहां पे होता क्या है बच्चों, यहां पे होता क्या है मैं आप लोग को बता दूं, यहां पे जो है तो वोल्टेज ड्रॉप होता है, वोल्टेज कम होता है, और वो कितना होता है बच्चों, लगभग 5 से 10%। 5 से 10% क्या होता है बच्चों, यहां पे लोड जो है, जैसे हम लोग लोड कनेक्ट करते हैं तो वहां पे वोल्टेज का मान कम हो जाता है, ठीक है। स्लाइटली ड्रॉप होता है, बहुत छोटा ड्रॉप होता है, कम ड्रॉप होता है, लेकिन होता है 5 से 10% होता है, ठीक है। ये VT का मतलब हमने देख लिया है, टर्मिनल वोल्टेज होता है। अब हम लोग इसके पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। ओके, इसके पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। क्या कहता है बच्चों पॉइंट पहला, कि शंट जनरेटर को पहले बिल्डअप करते हैं, फिर उसके टर्मिनल पर लोड जोड़ते हैं। इसको हम डायरेक्ट लोड नहीं जोड़ते हैं। क्या कहता है, कहता है बच्चों कि शंट, क्या कहता है कि शंट जनरेटर को पहले बिल्डअप मतलब होता है बच्चों तैयार करना, ठीक है, बिल्डअप मतलब होता है तैयार करना। ओके, तो शंट जनरेटर को पहले हम क्या करते हैं बच्चों, बिल्डअप करते हैं, बिल्डअप करते हैं, फिर उसके टर्मिनल पर, फिर उसके टर्मिनल पर लोड जोड़ते हैं। ये पहली कंडीशन हो गई। ओके बच्चों, ये पहली कंडीशन हो गई। सेकेंड कंडीशन क्या कहता है बच्चों, सेकेंड क्या कहता है कि शंट जनरेटर के टर्मिनल पर लोड जोड़ने से शंट जनरेटर के टर्मिनल पर लोड जोड़ने
से उसकी टर्मिनल वोल्टेज टर्मिनल का मतलब छोर होता है बच्चों, टर्मिनल मतलब ये, ठीक है। बार बार हर क्लास में बता रहा हूँ, आप लोग को समझना पड़ेगा। टर्मिनल वोल्टेज की कोई टेक्निकल लैंग्वेज में टेक्निकल ये भाषाएं, टेक्निकल ये चीज़ें आती रहेंगी बच्चों, है ना, हर बार आती रहेंगी, तो आप लोगों को इसको समझना है। तो टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाती है, टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाती है। ये जो है तो क्या कह रहा है बच्चों, शंट जनरेटर के टर्मिनल पर लोड जोड़ने से उसकी टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है बच्चों, कम हो जाती है। टर्मिनल वोल्टेज में इसी में आगे है, टर्मिनल वोल्टेज में यह कमी निम्न कारणों से होती है, निम्न कारणों से होती है। ये आप लोग को जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है कि जैसे हम लोग लोड कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप होता है, वोल्टेज कम होता है, ये सारी चीजें अधिकतम है। जैसे लोड कनेक्ट हुआ बच्चों तो क्या हो गया, इन सभी की वैल्यू कम हो गई, ये कहने का मतलब है। तो ऐसा क्यों होता है ये देख लेते हैं। तो पहली शर्त है बच्चों, पहली कंडीशन क्या है कि आर्मेचर प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप IaRa के कारण होता है, इसके कारण यह कम हो जाता है। तो पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि आर्मेचर प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है, हिंदी में प्रतिरोध, आर्मेचर रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज का जो लॉस होता है, ड्रॉप होता है, ड्रॉप IaRa के कारण होता है, ठीक है। IaRa इसके कारण क्या होता है बच्चों, वोल्टेज ड्रॉप होता, सबसे पहला कारण हो गया। बी दूसरा कारण क्या कहता है बच्चों कि आर्मेचर रिएक्टेंस के डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव के कारण, आर्मेचर रिएक्टेंस, ये सब बेसिक इलेक्ट्रिकल में मैंने पढ़ा दिया है। रिएक्टेंस के डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव मतलब इफेक्ट, प्रभाव के कारण होता है। बच्चों वोल्टेज ड्रॉप क्यों होता है, 5-10% वोल्टेज ड्रॉप क्यों होता है, पहला कारण है क्योंकि आर्मेचर रेजिस्टेंस में वोल्टेज का ड्रॉप होता है, IaRa के कारण पहला कारण हो गया। दूसरा आर्मेचर रिएक्टेंस के कारण जो डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव होता है उसके कारण भी क्या होता है, वोल्टेज का ड्रॉप होता है। ये जो मैंने बनाया है ना, ये तीन चीजें जो है ना, यही तीन चीज जो है तो क्या करती हैं, वोल्टेज को कम करती हैं, ड्रॉप कराती हैं, खत्म करती हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है बच्चों, थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, फील्ड करंट, है ना। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, फील्ड करंट। यहां पे जो मैंने IF लिखा था, सॉरी, है ना, जो IF है यहां पे क्या है बच्चों, जो IF है यहां पे वो फॉरवर्ड करंट नहीं, फील्ड करंट है, ओके, फील्ड करंट। और जो VT है वो टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो क्या कह रहा है, फील्ड करंट यानी धारा, फील्ड करंट के कुछ कम होने के कारण, जब फील्ड करंट कुछ कम होती है तो उसके कारण भी क्या होता है बच्चों, वोल्टेज का ड्रॉप होता है, ठीक है, कारण होता है। तो ये मुख्य बिंदुएं थे, कुछ मुख्य पॉइंट थे जिसके कारण क्या होता है बच्चों, वोल्टेज का ड्रॉप होता है। एक लास्ट पॉइंट और हम लोग नोट कर लेते हैं बच्चों। लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि फुल लोड पर शंट जनरेटर की
टर्मिनल वोल्टेज 5% से 10% तक कम होती है, ठीक है, कम होती है। अतः इस गुण को स्लाइटली मतलब होता है बच्चों, कम ड्रॉप, है ना, स्लाइटली ड्रॉप वोल्टेज का गुण भी कहते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों कि जो हम लेके अभी टॉपिक को पढ़ा वो क्या है, डीसी शंट जनरेटर ऑन लोड। जब डीसी जनरेटर ऑन लोड पे काम करता है या फुल लोड पे काम करता है तो उसमें क्या क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं, हमने इससे पहले भी पढ़ा है कि जैसे हम टर्मिनल में लोड कनेक्ट करते हैं तो उसका जो वोल्टेज होता है वो कम हो जाता है, उसमें ड्रॉप होता है। किसके कारण होता है? हम सीरीज जनरेटर में हमने देखा था, डीसी सीरीज जनरेटर में जैसे लोड हम कनेक्ट करते हैं, फुल लोड पे जोड़ते हैं तो उसकी वोल्टेज बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा बच्चों, शंट में क्या होता है कि सारी चीजें कम हो जाती है। किसके कारण कम होती है बच्चों? जो वोल्टेज ड्रॉप कम होता है लोड जोड़ने पर फुल लोड पे, वो किसके कारण होता है? पहला IaRa के कारण जो आर्मेचर में होता है, फिर दूसरा डीमैग्नेटाइजिंग के कारण बच्चों, क्योंकि उसमें मैग्नेट का जो है तो पतन होता है, मैग्नेट कम होता है, और तीसरा क्या होता है बच्चों, फील्ड करंट कम होने के कारण इसमें 5 से 10% क्या होता है, वोल्टेज कम होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्लाइटली ड्रॉप वोल्टेज बोलते हैं। आई होप आप लोग को आज क्लास में मजा आया होगा। आज क्लास में जो है तो समझ में चीजें आई होगी। पहला हमने पढ़ा कि जनरेटर कब अधिकतम दक्षता देता है, तो शर्त है कि जब दोनों लॉसेस बराबर हो, या दूसरा पॉइंट हमने देखा था बच्चों कि जब उसमें फुल लोड की कंडीशन हो, फुल लोड जब उसमें कनेक्ट हो तो वह अधिकतम दक्षता देगा। लेकिन सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर ऑन लोड पर कैसे काम करते हैं, तो उसका हमने पहला देख लिया है डीसी शंट का। कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डीसी सीरीज जनरेटर जो होता है ऑन लोड पर कैसे काम करता है, डीसी कंपाउंड जनरेटर जो होता है वो ऑन लोड पर कैसे काम करता है। तो इसमें हमने देख लिया कि ऑन लोड पर शंट जनरेटर का वोल्टेज ड्रॉप होता है 5 से 10%। क्यों होता है, किसके कारण होता है? तो पहला पॉइंट है बच्चों कि आर्मेचर रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप के कारण, दूसरा है आर्मेचर रिएक्टेंस में डीमैग्नेटाइजिंग के कारण, और तीसरा है फील्ड धारा जो होती है उसके कम होने के कारण भी क्या होता है, वोल्टेज का ड्रॉप इसमें होता है। शंट जनरेटर को पहले हम क्या करते हैं बच्चों, बिल्डअप करते हैं, मतलब तैयार करते हैं, पहले उसको घुमाते हैं, और उसमें जब करंट वोल्टेज, उसमें जब मैग्नेटाइजिंग होने लगता है, करंट वोल्टेज बनने लगता है, फिर वह जो है तो करंट वोल्टेज बनाना स्टार्ट कर देता है, अर्थात प्राइम मूवर फिर हटा देते हैं, फिर उसके टर्मिनल पर हम क्या करते हैं बच्चों, लोड कनेक्ट कर देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि शंट जनरेटर को पहले हम बिल्डअप करते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं बच्चों, टर्मिनल पर लोड जोड़ते हैं, और टर्मिनल पर जो लोड जोड़ते हैं उसके कारण क्या होता है बच्चों, उसमें कुछ ड्रॉप होता है। किन कारणों से होता है ये मैंने बता दिया। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, है ना। तो इस क्लास को हम लोग आप यहीं पे खत्म करते हैं। कल नेक्स्ट लेक्चर लेकर के मैं आऊंगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डीसी सीरीज जनरेटर ऑन लोड, डीसी कंपाउंड जनरेटर ऑन लोड, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैं आप लोग के साथ में कल डिस्कस करने वाला हूं। तो बच्चों यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। ये नए सब्सक्राइबर, नए लोग हैं, नए जुड़े हैं हमसे, इसी प्रकार की क्लास को पढ़ने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके बच्चों, तो आज क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।